बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर नज़ीर सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन कराम, इस वक्त पाकिस्तान की कैपिटल इस्लामाबाद में बड़ी तेज़ी के साथ मुख्तलिफ डेवलपमेंट्स होती हुई नज़र आ रही हैं। असल में मसला यह है कि अब मरियम नवाज शरीफ मुल्क से बाहर जाना चाहती हैं। अगरचे बहुत सारे लोग उनके इस हवाले से तरदीद भी कर रहे हैं, लेकिन लंदन से डॉक्टर अदनान, जो कि शरीफ फैमिली के चीफ मुआलिज का खिताब भी रखते हैं, उन्वान भी रखते हैं, वो पहुँचे हैं लाहौर। मुख्तलिफ मरियम नवाज शरीफ साहिबा के टेस्ट किए गए हैं और बताया ये जा रहा है कि उन्हें हाइपरथायराइडिज्म है और उनकी कोई सर्जरी भी होनी है जो पाकिस्तान में नहीं हो सकती, किसी और मुल्क में हो सकती है। अब इस हवाले से जो मुश्किल पेश आ रही है, एक तो यह है कि मरियम नवाज साहिबा का जो पासपोर्ट है वो अदालत की कस्टडी में है। ज़ाहिर है वहाँ एक कानूनी जंग लड़नी पड़ेगी और उसके लिए कुछ अरसा भी दरकार होगा। लेकिन सबसे बड़ी रुकावट इसमें है वो है इमरान खान, पीटीआई की हुकूमत। जब मियाँ नवाज शरीफ साहब बीमार हुए थे और उनकी वाइट जो है प्लेटलेट्स के हवाले से जो बहुत कम हो गई हैं, क्योंकि प्लेटलेट्स अगर कम हो जाएं तो फिर खून बहुत पतला हो जाता है और किसी भी वक्त खून जो है बहना शुरू हो सकता है। तो बड़ा उसके हवाले से रोज़ाना सुबह शाम रिपोर्टें आती थीं और एक वक्त ऐसा भी आ गया था कि काबीना के अंदर ये आवाज़ उठना शुरू हो गई थी कि मियाँ नवाज शरीफ साहब को बाहर भेज दिया जाए, कहीं ऐसा ना हो कि उनके लिए कोई अनहोनी हो जाए और उसका सारा बोझ जो हुकूमत पर पड़ जाए। तो ज़ाहिर है फिर मियाँ नवाज शरीफ साहब को बाहर भेज दिया गया। अगरचे इमरान खान उस वक्त भी जो है इससे मुतफिक नहीं थे। बाद में फिर जिस तरह मरियम नवाज साहिबा ने और मियाँ नवाज शरीफ साहब ने इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बात की, जर्नैलों का नाम लिया, अफवाज की क़यादत के ख़िलाफ़ बहुत शदीद तनकीद की, तो फिर इमरान खान को ये कहने का मौका मिला इस्टेब्लिशमेंट को कि आप खुद ही भुगते हैं क्योंकि ये आपका ही फैसला था। चुनाचे इन्हीं तजुर्बात की रोशनी में ये फ़ैसला कर लिया था इमरान खान ने कि अब वो किसी भी सूरत में मरियम नवाज साहिबा को बाहर नहीं जाने देंगे। तो अब हुआ यह है, जो इतलात आ रही हैं मुबैना तौर पर कि मियाँ मंशा साहब जो हैं उन्हें आगे किया गया है शरीफ फैमिली की तरफ से और उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के अहम तरीन लोगों से मुलाकात की है और अब ये कोशिश की जा रही है कि किसी तरह मरियम नवाज साहब को बग़र्ज़ इलाज बाहर भेज दिया जाए। चुनांचे इसी सिलसिले में इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से एक मैसेज कन्वे किया गया है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को, जब वो करंतना में थे कोविड-19 की वजह से, लेकिन इब्तदाई तौर पर इमरान खान ने इस पर इनकार कर दिया है। ताहम इतलात यही है कि इस्टेब्लिशमेंट ने शरीफ फैमिली को ये कह दिया है कि आप अपनी जो पासपोर्ट लेने की जो कोशिश है अदालत के ज़रिए, अदालत से, वो आप अपनी जारी रखें, हम इस सिलसिले में मज़ीद कोशिश करेंगे। और नाज़रीन करम, आप जानते हैं कि पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट, हमारी जो इदारा है या हमारे जो इंटेलिजेंस इदारे हैं वो बहुत मजबूत हैं और एट द एंड ऑफ द डे हमारे सिविलियन जो गवर्नमेंट्स होती हैं उन्हें इस्टेब्लिशमेंट की बात माननी पड़ती है। तो अब तक की इतलात यही है कि इस्टेब्लिशमेंट इस बात का फ़ैसला भी कर चुकी है कि मरियम नवाज साहब को बाहर भेजा जाएगा और दूसरा ये है कि ये बात शरीफ फैमिली तक भी कन्वे कर दी गई है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान को राज़ी करने की, मनाने की, ताकि वो राज़ी हो जाएं, लेकिन आप अपनी जो कानूनी जंग है उसे भी जारी रखें। हमारी यही एफर्ट्स होंगी कि हुकूमत इसमें रखना ना डाले। हुकूमत अगर फेवर नहीं कर सकती तो इसमें इम्पार्शल हो जाए, न्यूट्रल हो जाए। तो आने वाले दिनों आप देखेंगे कि अगरचे मरियम नवाज साहिबा अभी भी कह रही हैं कि उन्होंने मुल्क से बाहर नहीं जाना, चाहे इसकी इजाज़त हमें थाली में रख कर भी क्यों ना दी जाए, लेकिन हालात और वाक़यात जो हैं वो उस बात की चुगली खा रहे हैं कि अनकरीब ही मरियम नवाज साहिबा मुल्क से बाहर चली जाएंगी। और इस हवाले से यूँ समझ लें कि इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान की हुकूमत के दरमियान एक नज़र न आने वाली जो राय का इख्तलाफ है वो भी है और कशमकश की भी सूरत हाल है। लेकिन देखना ये होगा कि बहरहाल कौन सा फरीक अपनी राय जो है वो मनवा लेता है। लेकिन जो फैसला साज कुव्वतें हैं वो यही समझती हैं, जो मुक़्तदर हल्के हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग यही है कि मरियम नवाज साहब को बाहर जाने दिया जाए ताकि मुल्क के अंदर जो पॉलिटिकल प्रोलिफरेशन जो है इसका ख़ात्मा हो। और जिस तरह फिर इदारों को घसीटा जा रहा है, उन्हें तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, खुली उनके खिलाफ जो है वो
الزام تراشی کی جا رہی ہے، اور خدا نہ خواستہ اگر مریم نواز صاحب کچھ ہو جائے تو پھر سمیش کرنے کی جو بات ہے، دھمکی کی بات ہے، اس حوالے سے جرنیلوں کا نام لیا جا رہا ہے۔ تو اس ساری صورتحال سے چھٹکارا پانے کے لیے اور جان چھڑانے کے لیے ہمارے مختلف حلقوں نے یہی طے کر لیا ہے کہ ان کو باہر بھیج دیا جائے، اور پیچھے جو ہے وہ شہباز شریف اور ان کے بیٹے جو ہے حمزہ شہباز وہ معاملات کو سنبھالیں، کیونکہ پیپلز پارٹی اب اور پی ایم ایل این ان کے راستے بالکل دور ہو چکے ہیں، اور اس وقت جو پی ڈی ایم ہے وہ ایک وینٹیلیٹر کی اسی کیفیت میں ہے، جو ہے وہ اس میں جتنی بھی جماعتیں ہیں وہ میجارٹی ایک طرف ہو چکی ہے، اور اس میں اے این پی اور پیپلز پارٹی اس سے علیحدہ ہو چکی ہیں، اور باقی سب پارٹیوں نے ایک شو کاز کے ذریعے اب پیپلز پارٹی اور اے این پی سے بھی جواب مانگنے کا فیصلہ کیا ہے۔ تو مجموعی طور پر جو منظرنامہ ابھر رہا ہے وہ یہی ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت اپنے 2.5 سال جو باقی بچے ہیں وہ بھی پورے کرے گی، اور بجٹ بھی اس کا پاس ہو جائے گا، کیونکہ معاشی صورتحال بھی قدرے بہتر ہو گئی ہے۔ جو مہنگائی کا ایک ریٹس بڑھ رہے تھے، ڈالر اوپر جا رہا تھا، حماد اظہر کے آنے کی وجہ سے پیٹرولیم مصنوعات کی جو ہے نا وہ قیمتیں کم ہوئی ہیں، تو حکومت بھی کوشش کر رہی ہے اپنی پرفارمنس کو ٹھیک کرنے کی، مہنگائی کو ختم کرنے کی، اور جو اہم ترین عنصر تھا وہ تھی مریم نواز صاحبہ کی ہمہ وقت کی تقریریں، ان کی سرگرمیاں، تو وہ بھی اگر باہر چلی جاتی ہیں تو بہرحال حکومت کے لیے یہ بھی ایک آسانی ہو جائے گی۔ اور جہاں تک شہباز شریف اور حمزہ شہباز کا تعلق ہے، وہ تو ہمیشہ ہی راولپنڈی کے جو ہے نا وہ ان کی سپورٹ میں رہے ہیں، ان کی حمایت میں رہے ہیں، اور رابطوں میں رہتے ہیں، اور وہ پھر کوشش کرتے رہتے ہیں کسی طرح اپنی اسپیس پیدا کریں، اور لگتا یہی ہے کہ اب پی ایم ایل این جو ہے اپنے مستقبل کے حوالے سے میاں شہباز شریف کے ذریعے ایک بار پھر اپنے لیے اسپیس لینے جا رہی ہے، اور موجودہ حکومت جو ہے اپنے 2.5 سال مزید کنٹینیو کرے گی۔ ناظرین کرام، آپ سے گزارش ہے کہ میرے یوٹیوب چینل ڈاکٹر نذیر صدیقی کو سبسکرائب فرمائیں، اس ویڈیو کو زیادہ شیئر کریں، گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیا کریں تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ دوستوں کی خدمت میں پہنچ سکیں۔ اگلے ویلاگ تک اجازت، السلام علیکم۔